अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास टाइम दिया। तो अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक इंट्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, तो एक इंट्रोडक्शन बच्चों को दे रहे थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड सो ऑन। सही। अच्छा, ये मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है? जी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। सिंस दिस इज अ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, बट ये डिसिप्लिन कंप्यूटेशनल फाइनेंस का है। एंड कंप्यूटेशनल फाइनेंस 3 डिफरेंट एरियाज में स्प्लिट होता है। नंबर 1 मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंस। तो अभी जो ये स्टडी कर रहे हैं, दे आर द स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर, ये फाइनेंस को स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सही। तो इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? इसका स्कोप बहुत वास्ट है। जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं सर्टेन लिमिट तक, दे आर वहाँ पे इनका स्कोप है हमारे स्टूडेंट्स का। और इवन हमारे स्टूडेंट्स को इवन 7th सेमेस्टर में ही बहुत सारी जॉब्स ऑफर्स आ जाती हैं इंडस्ट्रीज से। इसमें बैंकिंग सेक्टर है पूरा, एंड इसके अलावा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एंड डिफरेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो डिफरेंट कंपनी से फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से ऑफर्स आते हैं स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि ख़ासतौर पर जब मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट एक फील्ड हमारे जहन में आते हैं, राइट? तो ये नौजवान कितना इस चीज़ में आगे हैं और कितना इनका इंटरेस्ट आप देखते हैं? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को दे आर यूजिंग इन दी फाइनेंस। तो ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बोथ आर बेसिकली द लैंग्वेजेस, एंड दे आर यूजिंग दीज लैंग्वेजेस इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई ये इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं, नौजवान आपस में बातें कर रहे हैं। खैर हम भी यूनिवर्सिटी में यही करते थे। सो थैंक यू सो मच, आपने खास टाइम दिया। मैं चाहूँगी कि आपके स्टूडेंट से भी थोड़ी बातचीत हो जाए, तो माइक मुझे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? रिदा फातिमा। रिदा फातिमा। ओके रिदा, तो आप इस फील्ड में क्यों आई? बेसिकली मुझे कंप्यूटेशनल फाइनेंस ये वाहिद पूरी मुल्क में ये फील्ड है जो कि मैथमेटिक्स, फाइनेंस एंड अ लॉट ऑफ लाइक पूरा भर के लाइक इसमें थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स वाला एलिमेंट भी था, पाइथन भी थी, प्रोग्रामिंग भी थी, एंड इट्स लाइक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ NED में ही ऑफर हो रही थी। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेक कंप्यूटेशनल फाइनेंस। अच्छा, आपको पता कैसे चला? क्योंकि हमारे यहाँ तो उमूमन बहुत सारी फील्ड्स के बारे में नौजवानों को पता ही नहीं होता। मतलब इंटर करने के बाद हम लोग घन चक्कर हो जाते हैं कि अब क्या करना है। ऐसा था आपके साथ? सो बेसिकली हमारे बाबा ना लाइक आई डिडंट वांट टू डू MBBS, सो मैंने पहले अगेंस्ट किया हुआ था कि लाइक नहीं, मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी है ना, आगे कंटिन्यू करना है। तो माय बाबा वांटेड कि लाइक थोड़ा सा फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करो जिसमें भी जाना चाहती हो। सो आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि लाइक मैं फिजिक्स में जाऊँ या फिर मैथमेटिक्स की तरफ जाऊँ, एंड देन आई केम अक्रॉस NED का ब्रोचर। उसमें एक वाहिद फील्ड मुझे ऐसी दिखी कि लाइक we could not find, it had elements of business wala, finance wala, and then it had Python का थोड़ा सा element, so like it was like सब कुछ जो मुझे चाहिए था पूरा पैक एक चीज़ में मिल रहा था। and then I was also able to explain my बाबा कि like exactly इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि fintech is gonna come in the end in the field, like हर जगह आने वाली है, so like it's perfect। वैसे मज़े की बात है, मुझे कभी मैथ समझ नहीं आई और हम लोग मतलब मैं कहती थी यार पासिंग मार्क्स मिल जाएं बहुत बड़ी बात है। तो मुझे अच्छा लगा कि फ़िज़िक्स और ये सारी चीज़ें जो आपने बताई वो मेरे सर से तो यूँ गुजर गई क्योंकि हमने प्री मेडिकल किया था। तो डेफिनेटली एक डिफरेंट फील्ड है और आपका जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से आपने बताया, यकीनन आपने बाबा को भी कायल कर लिया होगा, है ना? वरना अमूमन बाबा की ये ख्वाहिश होती है कि जी मेरी बेटी मेडिकल में चली जाए, है ना? तो लेकिन मेरे लाइक पेरेंट्स का लाइक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि लाइक बाबा वाज लाइक बस एक्सप्लेन कर दो, फिर जो करना है करो। सो ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा पता है आपसे बात करके। अभी तक मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मुझे किसी में नहीं मिला कि वो कैमरा के सामने ऐसे फर करके बात करे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब जब ज़्यादा लोगों के सामने होते हैं तो समटाइम्स हम बात जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, ऐसा होता है। लेकिन ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत सारी तालियां इनके लिए। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। अच्छा, और कौन आप बात करना चाहेंगे? अरे बात ही तो करनी है भाई। Okay, so viewers,
मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त हिन महिल ताईं मां जेतिरनि क्लासिस में वियमि उते मूंखे हीअ एनर्जी नज़र कोन आई। सो हीअ जेका एनर्जी आहे न, मतिलबु मां हिनखे ज़रूरु एप्रिशिएट करणु चाहींदसि त हिते जेके नौजवान आहिनि उहे काफ़ी कॉन्फिडेंट ऐं चिल माहौल लॻो पियो आहे। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे मैं बता दूं मुझे सिंधी नहीं आती है। हाँ तो कोई बात नहीं, कौन सी ज़ुबान आती है आपको? ओके, तो हम उर्दू में बात करते हैं आपसे। नाम तो बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ईम अब्बास। ओके ज़ईम, तो इस फील्ड के हवाले से बताइए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी फील्ड है कि जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर होता है ना, यहाँ पे ये होता है कि आप जाके बताओगे अपनी फुप्पो को, खाला को कि मैं NIT में पढ़ रहा हूँ, तो सब बोलेंगे अच्छा कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो। सामने तो जवाब आएगा कि नहीं हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, हमने एक BS की फील्ड लिया। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बोले जाते हैं कि NIT तो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि 2012 से NIT अब जो है BS की फील्ड में भी इंटर हो गई है। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी रह गई है, ये बैचलर्स भी करवा रही है ये। और एक ऐसी फील्ड है कि जो बिल्कुल न्यू है। ज़रूरी नहीं हर बंदा इंजीनियर और डॉक्टर जो पाकिस्तान में होता है कि अब जो है बेटा पैदा हुआ है तो इंजीनियर बनेगा, बेटी पैदा हुई है तो MBBS करेगी। पूरा खानदान डॉक्टर है। तो एक न्यू फील्ड थी, इस पर बहुत रिसर्च करी। पहले तो मेरे कजन्स बाहर होते हैं, मैंने उनसे बात करी कि जर्मनी में क्या स्कोप है इसका, तो उन्होंने बताया कंप्यूटेशनल फाइनेंस, फिर बाद में डेटा साइंसेस, क्योंकि बिल्कुल डेटा एनालिसिस की फील्ड है और इस वक्त की ज़रूरत है। और फाइनेंस ऐसी चीज़ है इसके बगैर जो है ना कोई भी सेक्टर चल नहीं सकता है। आप जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी, पर हर जगह इंजीनियर की ज़रूरत ना हो शायद, पर फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। पैसा कौन गिनेगा, ये तो बात मतलब काम की है ना। सो माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा, किसी मार्केट के साथ या इंडस्ट्रीज़ के साथ आप लिंक हुए हैं या असल में अभी पढ़ाई पर? स्टार्ट में फर्स्ट सेकंड ईयर होता है, इसमें ज़्यादा तो हम लोग जो है थ्योरी बेस और पढ़ाई की तरफ ही है। अब इसमें हमारा थर्ड ईयर आज ही शुरू हुआ है, तो अब हम इंटर्नशिप की तरफ और बैंकिंग सेक्टर की तरफ, फाइनेंस सेक्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे, मगर अभी जो है ज़्यादातर हमारा पढ़ाई पे फोकस है सबका। अच्छा, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछूं तो क्या ये यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है मार्केट के साथ लिंक होने में? ऑब्वियसली मार्केट के साथ लिंक होने में यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, टीचर सपोर्ट करते हैं, हमें समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि कैसे हमें मार्केट के साथ लिंक होना और इंटर्नशिप्स लेनी है। और उसमें बाकी हमारे पेजेस वगैरह ये बने हुए हैं, उससे हमें आइडिया होता रहता है कि इंटर्नशिप कब करनी, कैसे करनी है। बाकी सीनियर्स हैं गाइड करने के लिए। तो ऑब्वियसली एक अच्छा सा एक गवर्नमेंट सेक्टर, परफेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर आपको देखना हो तो वो NIT यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है मगर फैसिलिटीज़ किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी कम नहीं है।